हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द येलो वॉलपेपर, जिसको लिखा है शार्लोट पर्किंस गिलमैन ने। तो शार्लोट पर्किंस गिलमैन एक अमेरिकन राइटर है, सोशल रिफॉर्मिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी है। और इन्होंने अपने दौर की यानी कि लेट 18th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के दौरान जिस स्ट्रगल को उन्होंने फेस किया था और वाई उन्होंने अपने बचपन से जिस रिस्ट्रिक्शंस को फेस किया था एज अ वुमेन ड्यूरिंग दैट टाइम, उस चीज़ को इस स्टोरी के थ्रू दर्शाने की कोशिश की है। इन्होंने फेमिनिज्म को लेके बहुत आवाज़ उठाई है अपने टाइम पे। तो ये वर्क पब्लिश हुई थी 1892 में। तो ये द येलो वॉलपेपर बेसिकली एक शॉर्ट स्टोरी है और ये पब्लिश हुआ था न्यू इंग्लैंड मैगजीन के थ्रू और ये एक हॉरर फिक्शन है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स डिस्कस दिस स्टोरी। तो ये शॉर्ट स्टोरी है तो कैरेक्टर्स भी शॉर्ट्स हैं। तो बिफोर स्टार्ट द स्टोरी हम इसके कैरेक्टर्स देखते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज जॉन। ये अननेम्ड नरेटर शॉर्ट स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट है और नरेटर का हस्बैंड है जॉन और जेनी है जॉन की बहन यानी कि नरेटर की सिस्टर इन लॉ। सो आई होप नाउ यू आर क्लियर विद दिस कैरेक्टर। तो ये शॉर्ट स्टोरी स्टार्ट होती है नरेटर से, जहाँ पे नरेटर लिखती हैं, ये उनकी डायरी की कलेक्शन है। तो वो ये सारी एक्सपीरियंस अपने डायरी में इन्होंने नोट किए हैं। तो स्टार्टिंग में नरेटर आफ्टर हर मैरिज, जब वो अपने पहले बच्चे को जन्म देती है, तो वो टेम्परेरी नर्वस डिप्रेशन से जूझती है और इस दौर में वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस फील करती है, बहुत लो रहती है, जिसकी वजह से उनके हस्बैंड जॉन उनको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि शहर से दूर जहाँ पे ग्रीनरी हो, पेड़ पौधे हो, फ्रेश एयर हो, वहाँ पे नरेटर को ले जाएंगे और वहाँ जाके वो वहाँ पे उनका मन लगेगा, उनको फ्रेश एयर लगेगी, वो थोड़ा मेंटली वो स्टेबल होगी, पहले की तरह वो नॉर्मल रिकवर करेगी। तो वो एक मेंशन लेते हैं जो रेंट पे उनको रिजनेबल प्राइस पे भी मिल जाते हैं और अपने सिस्टर जेनी को भी साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि उनके लिए टेक केयर करने के लिए नरेटर को कोई तो चाहिए था। तो जेनी उनके साथ जाती है। तो उस मेंशन में एक पार्टिकुलर रूम चूज करते हैं जॉन अपने वाइफ के लिए, नरेटर के लिए, और उस स्पेसिफिक रूम में उनको रखा जाता है जहाँ पे सारे फैसिलिटीज, सारे जितने भी चीज़ की उनको ज़रूरत थी वो वहाँ पे ही प्रोवाइड किया जाता था और उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती थी। और उनका जॉन का इंटेंशन था कि वो घर के कामकाज से दूर रहें और जब वो कामकाज से दूर रहेंगे, फिजिकल काम नहीं करेंगे, मेंटली, तो वो स्टेबल होगी, वो रिकवर करेंगी उस माहौल में। लेकिन इसका ऑपोजिट हो रहा था नरेटर पे, क्योंकि एक रूम जहाँ पे नरेटर अकेली रहती है, दिन भर अकेली रहती है वो, तो इट स्टार्ट्स टू बोदर हर। वो इन चीज़ों से और ज़्यादा उनका मेंटल स्टेट बिगड़ने लगा था, ना कि सुधर रहे थे। तो नरेटर इस चीज़ को लेके जॉन से बात भी करती हैं कि वो इन चीज़ों से और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और इस रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो उनका दिमागी संतुलन और ज़्यादा बिगड़ रहा है। बट इस चीज़ को लेके जॉन ज़्यादा कंसर्न शो नहीं करता, बल्कि वो अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को। कि वो बोलते हैं कि इसी की तरह से तुम्हारा ट्रीटमेंट होगा, इसी तरह तुम मेंटली और फिजिकली स्टेबल रहोगी जब तुम रेस्ट करोगी, पूरा दिन रात जब तुम रेस्ट करोगी, कुछ चीज़ें मतलब फालतू की चीज़ों से दूर रहो, फालतू की चीज़ें मत सोचो, ओवर थिंक मत करो, जस्ट रिलैक्स और फोकस करो अपने सराउंडिंग पे, जहाँ पे ग्रीनरी वगैरह थे उस चीज़ पे अगर तुम फोकस करोगे तो तुम मेंटली भी स्टेबल रहोगे और रेस्ट करोगी तो फिजिकली भी तुम स्टेबल होगी। इसी ट्रीटमेंट के थ्रू तुम बिल्कुल रिकवर कर जाओगे कुछ टाइम में। लेकिन नरेटर ऐसा बिल्कुल फील नहीं करती, बल्कि वो उस रूम में अकेली रह के और ज़्यादा
तंग फील करती है। तो उसी दौरान उसी सिचुएशन में नरेटर क्या होता है, वो और ज़्यादा डिप्रेस्ड होती है और वो अपने वॉल पे लगी हुई जिस रूम में वो बैठी थी, जिस रूम में वो रहती थी, उसके वॉल पे येलो वॉलपेपर से उनको पूरा कवर किया गया था। उस वॉलपेपर में उनको अजीब से प्रिंट्स दिखाई देते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंट्स। और कुछ टाइम बीतने के बाद उनको उस वॉलपेपर में, येलो वॉलपेपर में एक औरत नज़र आती है, एक वुमेन, जो कि उनके हिसाब से, नरेटर के हिसाब से उस वॉलपेपर में कैद है। शी इज ट्रैप्ड इन दैट वॉलपेपर। तो दिन रात अब नरेटर का फोकस उस चीज़ पे चला जाता है और वो सोचने लगती हैं कि वो किस तरह से, किस तरीके से वो उस वुमेन को उस वॉलपेपर से बाहर निकाले, उसको फ्री करे। तो इसी सोच में वो दिन रात रहती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा वो डिस्टर्ब होने लगती है। और उनका हस्बैंड जॉन उनके रियल फीलिंग्स को, जो वो रियल में फील कर रही थी, उनके रीजंस जिसकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी, उन एक्चुअल रीजंस को फाइंड आउट करने के बजाय वो उनको अपने डिसीजंस थोप रहे थे उन पे कि तुम्हें ऐसे ही ट्रीटमेंट करोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। जबकि नरेटर का ऐसा सिचुएशन नहीं था, बट जॉन जो है वो काइंड ऑफ कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी नरेटर को। तो नरेटर अब बेबस हो चुकी थी। तो बेसिकली नरेटर के रूम में पूरा एक वॉलपेपर लगा हुआ था, येलो वॉलपेपर, येलो कलर का था। एंड देयर शी स्टार्ट्स टू, तो उनको वहाँ पे फील होता है एक औरत है उस वॉलपेपर के पीछे जो कि ट्रैप्ड है वहाँ पे, जो कि उस येलो वॉलपेपर के पीछे वो कैद थे। तो एक काइंड ऑफ इल्यूजन था उनका, बट इस चीज़ को सिंबल किया गया है नरेटर की अपने सिचुएशन से, क्योंकि नरेटर इन चीज़ों में बहुत कैद फील कर रही थी, वो ट्रैप्ड फील कर रही थी, क्योंकि वो अपने मर्जी की चीज़ें नहीं कर सकती थी। उसको वो फ्रीडम नहीं दिया गया जॉन के द्वारा, उनके हस्बैंड, जबकि उनके अपनों ने उनको नहीं समझा, उनके रियल सिचुएशन, रियल फीलिंग्स को। तो वो खुद को ही ट्रैप्ड फील कर रही थी। तो एक दिन क्या होता है, नरेटर अपने रूम का लॉक अंदर से बंद कर देती है, जिसकी वजह से जब जॉन उनसे मिलने जाते हैं तो वो डोर ओपन ही नहीं करती, वो अंदर से दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो जॉन पैनिक हो जाता है और जेनी के साथ वो उसके पास अलग से उसका दूसरा चाबी था उस रूम का, तो वो लेने जाता है। जब वो चाबी लेके वापस आता है, जो वो उसका रूम का डोर खोलता है, तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि नरेटर ने उस सारे येलो वॉलपेपर को अपने नाखून से स्क्रैच किया था, नाखून से उनको छील के पूरा येलो वॉलपेपर को, हर जगह येलो वॉलपेपर्स पड़े हुए, नरेटर के नाखून कट गए थे, वहाँ से खून निकल रहा था, बट उनको कोई केयर नहीं था। शी वॉज हैप्पी, वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और पागलों की तरह इधर उधर रेंग के चल रही थी। इस चीज़ को देख के उनका हस्बैंड जॉन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और उनका लास्ट वर्ड यहाँ पे होता है। तो इस टाइम पे वो कहती है, आई हैव गोट आउट फाइनली। तो वो बोलती हैं कि तुम्हारे इतना ज़्यादा मुझे रोक टोक करने के बाद भी मैं आखिर बाहर आ ही गई, क्योंकि वो खुद को उस येलो वॉलपेपर के पीछे जो एक औरत उनको दिख रही थी, उससे रिजेंबल करती है, उसकी सिचुएशन से खुद को वो औरत मानती हैं और वो अब फील करती हैं कि वो आज़ाद हो गई है येलो वॉलपेपर से, तो वो खुद भी आज़ाद हो गई है। तो सो शी फील्स लाइक नाउ शी इज़ फ्री। तो उस चीज़ पे वो खुशी मना रही है, पागलों की तरह इधर उधर फिर रही है, ट्रैवल कर रहे हैं फ्लोर पे। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारे उनकी हालात देख के जॉन वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं और जेनी वहाँ से चली जाते हैं। एंड एट लास्ट ऑफ द स्टोरी नरेटर पूरे रूम में ट्रैवल करने लगती है, रेंगते हुए वो चलती है और वो अपने हस्बैंड के ऊपर से भी चलती है। जब वो पूरे रूम को राउंड
राउंडली पूरा वो ट्रैवल करते करते जब वो अपने हस्बैंड के पास जाती तो वो हस्बैंड के ऊपर से ट्रैवल करके जाती थी, उसको थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो फाइनली अब वो मेंटल हो चुकी थी, वो पागल हो चुकी थी उस रूम में रहते रहते। तो इस शॉर्ट स्टोरी के थ्रू राइटर ने ये दर्शाने की कोशिश की है कि उनके 19th सेंचुरी के दौरान जो औरतों के मेंटल स्टेट को इतना ज़्यादा मतलब इग्नोर किया जाता था, नेग्लेक्ट किया जाता था उनके मेंटल स्टेट को, उनको एक लिमिटेड सिचुएशन में रखा जाता था, लिमिटेड फ्रीडम थी, हर चीज़ उनको लिमिटेड थी, उनकी अपने मर्जी से वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। और दैट मेल डोमिनेंट सोसाइटी को वो दर्शाती है और वुमेन्स के सिचुएशन को वो इस नरेटर के थ्रू दिखाती है। और तो ये स्टोरी यहीं पे एंड हो जाती है। आई होप आपको समझ आई होगी स्टोरी। अगर समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक और सपोर्ट दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।